आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर पेपर नंबर सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिग्रेशन टेस्ट केस। तो आपको बताना है ये चार ऑप्शन जो हैं इनमें से कौन सा रिग्रेशन टेस्ट केस नहीं है। सबसे पहले तो हमें रिग्रेशन का मतलब पता होना चाहिए। रिग्रेशन का मतलब होता है पछतावा, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर का कोई मॉड्यूल है, कोई यूनिट है, उसके अंदर हम कुछ चेंजेज कर देते हैं तो उससे हमारा पूरा प्रोग्राम खराब ना हो जाए। इसे टेस्टिंग को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस है काफ़ी लंबे लंबे हैं। इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले अगर हम क्वेश्चंस के आंसर को समझ लें तो पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम आंसर पर चलते हैं सीधे। तो बात आती है रिग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है। तो जब सॉफ्टवेयर में हम कोई बदलाव करते हैं, जैसे कोई बग फिक्स करनी है, कोई नया फीचर ऐड करना है या कोड को ऑप्टिमाइज करना है, तो ज़रूरी होता है कि ये चेक करना कि पहले से चल रही फंक्शनलिटी कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। तो मैंने यही बताया आपको कि जब हम कोई काम करते हैं, किसी यूनिट को बदलते हैं या फिर कोई चेंजेस करते हैं, तो ये पूरा चेक करते हैं कि उससे हमारा जो प्रोग्राम है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। इसी को हम कहते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो जो रिग्रेशन टेस्टिंग है इसके अंदर दो मुख्य बातें हैं जिन पर हम फोकस करते हैं। पहला तो ये है कि जो पुराने टेस्ट केसेस हैं उनको हम फिर से चला करके देखते हैं और उन हिस्सों पर एक्स्ट्रा टेस्टिंग करते हैं जहां बदलाव का सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो ये है हमारी रिग्रेशन टेस्टिंग। अब चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा गया है रिग्रेशन टेस्ट केस कौन सा नहीं है। तो हम इन ऑप्शंस को थोड़ा सा अच्छी तरह से डिफाइन करके मैं आपको बताता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ टेस्ट दैट विल एक्सरसाइज ऑल सॉफ्टवेयर फंक्शन। कहने का मतलब है कि सारे जो फंक्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर उनको टेस्ट करने के लिए एक सैंपल हम बना लेते हैं। जैसे कि हम कोई पुराने हमने टेस्ट चलाए हैं उनको फिर से हम चला करके देखते हैं। तो ये एक रिग्रेशन टेस्टिंग का वैलिड तरीका है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा वैलिड तरीका है ही। तो ये तो ऑप्शन नॉट वैलिड पूछा गया है, तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है एडिशनल टेस्ट, कुछ अलग से टेस्ट करेंगे दैट फोकस ऑन सॉफ्टवेयर फंक्शन, जो कि सॉफ्टवेयर के फंक्शंस पर फोकस करेगा, दैट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज, जो कि जो हमने चेंज किया है उसकी वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं। तो भी ये भी एक रिग्रेशन स्ट्रेटजी है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कौन से हिस्सों पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर नॉट वैलिड के लिए पूछा गया है, तो ये तो एक वैलिड स्ट्रेटजी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टेस्ट ऐसे जांचें दैट फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, जो कि सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट पर फोकस करती हो, दैट हैज़ बीन चेंज्ड, जिनको कि चेंज किया गया हो। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रेटजी है। ये सीधा उन कंपोनेंट पर टेस्टिंग करता है जो कंपोनेंट बदले गए हैं। तो ये भी एक वैलिड रिग्रेशन टेस्टिंग का हिस्सा है। हमें नॉट वैलिड पूछा गया है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा हुआ जो ऑप्शन है वो ही हमारा ऑप्शन आंसर में रहेगा। तो एक बार इसको समझ भी लेते हैं क्या पूछा गया है। लो लेवल कंपोनेंट्स आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सब फंक्शन। कहने का मतलब है कि जो लो लेवल कंपोनेंट है उन सबको मिला करके एक क्लस्टर बनाया गया है जो कि एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर फंक्शंस को पूरा करता है। तो ये हमारी टेस्टिंग से रिलेटेड बात ये बैठ नहीं रही है। तो यहाँ हमने लिखा भी है ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड बात है। इंटीग्रेट कर रहे हैं कंपोनेंट को, मल्टीपल कंपोनेंट को, लो लेवल कंपोनेंट को इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है और वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये
इंटीग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड है, रिग्रेशन टेस्टिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये ही हमारा सही आंसर होगा। दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट अबाउट रिग्रेशन टेस्टिंग। तो टेस्टिंग बेसिकली कई टाइप्स की होती है, जैसे एक है यूनिट टेस्टिंग जिसमें हम एक एक फंक्शंस को, अलग अलग मॉड्यूल्स को प्रॉपरली टेस्ट करते हैं, इसे हम कहेंगे यूनिट टेस्टिंग। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसमें हम दो मॉड्यूल्स को एक साथ टेस्ट करते हैं कि क्या ये एक दूसरे के साथ जुड़ करके सही रिजल्ट देते हैं या नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम सिस्टम टेस्टिंग की बात करते हैं जिसमें पूरे सिस्टम को एंड टू एंड टेस्ट करते हैं, इसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग जिसमें हम पुराने काम करते हुए कोड में कुछ भी नए चेंज करने के बाद चेक करते हैं कि उसकी वजह से जो हमने चेंजेस किए हैं कहीं पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर तो ख़राब नहीं हो गया है। तो ये कुछ टेस्टिंग्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम सारी टेस्टिंग्स की बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक के अंदर कवर की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की, जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि हर कंपोनेंट, हर फंक्शन, हर मॉड्यूल की इसके अंदर जांच की जाती है। और ये करता कौन है? डेवलपर करता है। और इंटरनल लॉजिक्स और करेक्टनेस इसके अंदर वेरीफाई की जाती है कि लॉजिक भी प्रॉपरली लिखे गए हैं और वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और उसके बाद आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग को हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स को मिला करके चेक करते हैं कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो फोकस होता है वो डेटा के फ्लो के ऊपर और इंटरफेस के ऊपर रहता है। थर्ड है सिस्टम टेस्टिंग जिसके अंदर हम पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं। और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल ये दोनों एस्पेक्ट के हिसाब से चेकिंग की जाती है। फंक्शनल कौन से टास्क होते हैं? फंक्शनल वो टास्क जो एक सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है, जैसे लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, कोई मेल सेंड करना है, ये सारे फंक्शनल की प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर, इसको फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। और नॉन फंक्शनल की इसकी स्पीड कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, जहां हम विशेषताओं की बात करते हैं वो नॉन फंक्शनल। नेक्स्ट टेस्टिंग जो आपको सुनने को मिलेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो यूज़र है उसके एक्सेप्ट करने लायक ये सॉफ्टवेयर बन गया है या नहीं। अगर आपने सारी रिक्वायरमेंट यूज़र की फुलफिल कर दी है तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को यूज़र एक्सेप्ट कर लेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर हम ये चेक करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो खरा उतरता है या नहीं उतरता, ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। उसके बाद है रिग्रेशन टेस्टिंग जिसमें हम ओल्ड फीचर्स के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो वो ये रीवेरीफाई करते हैं कि उस बग को फिक्स करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। नेक्स्ट हमारी टेस्टिंग आती है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में ये चेक किया जाता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, उसकी कंपाइल फाइल आपने बना ली, अब उसको चला करके चेक किया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है, कंपाइल फाइल आपने बनाई है, ये खुल भी रही है या नहीं, ये कहीं क्रैश तो नहीं हो रही। इन सब बुनियादी चीज़ें का चेक स्मोक टेस्टिंग के अंदर किया जाता है। इसके भी दो मेथड्स हैं, एक तो है शैलो टेस्टिंग यानी कि सतही परीक्षण जिसमें हम बहुत गहराई में नहीं जाते, केवल ऊपर ऊपर से मुख्य मुख्य चीज़ें चेक करते हैं, जैसे खुलना, सॉफ्टवेयर खुल रहा है या नहीं खुल रहा, लॉगिन या मेनू वाले ऑप्शंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये ही चेक करते हैं। और इसी के अंदर आता है वाइड टेस्टिंग जिसमें हम हर हिस्से को थोड़ा छू छू कर टेस्ट करते हैं। सभी फीचर्स को जल्दी से टेस्ट इसके अंदर किया जाता है कि वो कहीं क्रैश तो नहीं हो रहे, प्रॉपर चल रहे हैं, केवल इतना ही चेकिंग हम स्मोक टेस्टिंग के अंदर करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है मैंने, जैसे अगर कोई मोबाइल ऐप आप बना रहे हैं तो ये बस ये देखते हैं इसके अंदर कि ऐप खुल रहा है या नहीं खुल रहा,
लॉगिन स्क्रीन आ रही है या नहीं आ रही, बटन दबाने से कुछ रेस्पॉन्स मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, ये सब चीज़ें हम स्मोक टेस्टिंग के अंदर चेक करते हैं। एक होता है सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई छोटा सा चेंज किया है, जैसे कोई एरर फिक्स किया है या कोई छोटा फीचर जोड़ा है, तो हम केवल उसी हिस्से की जल्दी से जांच कर लेते हैं, इसे हम कहेंगे सैनिटी टेस्टिंग। तो ये टेस्ट यह चेक करता है कि बदलाव के बाद सिस्टम बिगड़ा तो नहीं। ये थोड़ा सा भ्रमित करता है आपको रिग्रेशन टेस्टिंग के साथ, लेकिन सैनिटी जो टेस्टिंग है इसमें डीप लेवल की टेस्टिंग नहीं होती है। मान लीजिए लॉगिन करने पर कोई बग था और डेवलपर ने उसको ठीक कर दिया, अब सिर्फ जो डेवलपर है वो केवल लॉगिन से जुड़ी चीज़ें ही चेक करेगा, लॉगिन हो रहा है या नहीं, क्या इनवैलिड पासवर्ड डालने पर सही मैसेज आ रहा है या नहीं, तो मतलब ऊपर ऊपर से वो चेक कर लेगा। ये डीप टेस्टिंग नहीं होती है, ये सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि सिस्टम कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। एक और चर्चा की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो अल्फ़ा टेस्टिंग यानी कि कंपनी अपनी डेवलपमेंट या जो टेस्टिंग टीम होती है वो करती है अल्फ़ा टेस्टिंग, और जो ग्राहक करता है, जो ग्राहक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के आने के बाद जो चेकिंग करता है उसको कहेंगे बीटा टेस्टिंग। तो ये कहाँ की जाती है? ये वहाँ की जाती है जहाँ पर आपने सिस्टम डेवलप किया है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये चेक किया जाता है। और बीटा टेस्टिंग यूज़र के ऑफिस में या घर पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? अल्फ़ा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को यूज़र के नज़रिए से टेस्ट करना होता है, लेकिन कंपनी के अंदर रहते हुए, जबकि बीटा टेस्टिंग रियल वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर यूज़र के द्वारा, और कोई कमी उसके अंदर आएगी तो यूज़र आपको बताएगा। तो ये है अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग, ये भी आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अल्फ़ा मतलब जब कंपनी खुद टेस्ट करती है, और बीटा मतलब जब यूज़र इस्तेमाल करके चेक करता है। इसके अलावा एक और टेस्टिंग है ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जब टेस्टर पूरे कोड को अच्छी तरह से चेक करता है, जब टेस्टर पूरे कोड को इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर चेक करता है, तो ये कहलाता है आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग जब पूरे कोड में सारी चीज़ें, फंक्शन, मॉड्यूल्स, सब कुछ प्रॉपरली चेक किए जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है, जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कोडिंग की समझ होना ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होता है, जब टेस्टर को कोडिंग भी आती है, तो ये ब्लैक और वाइट दोनों का मिक्स बन जाता है, इसे हम कहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने टेस्टिंग कितने प्रकार की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस की गई है ये सब बताया। अब कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी हम बात कर लेते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी बोला जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग को, क्योंकि हम पूरे स्ट्रक्चर की इसमें गहर जांच करते हैं। सेकंड है स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। स्मोक टेस्टिंग के अंदर हम ऊपर ऊपर से जांच करते हैं, और ये हमारी कहलाता है शैलो एंड वाइट टेस्टिंग। नेक्स्ट है टेस्टिंग डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड इज कॉल्ड। जब हम टेस्टिंग बिना कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी स्टैटिक टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का फोकस किस पर है? तो रिग्रेशन टेस्टिंग जो है वो प्रीवियसली वर्किंग फीचर्स आफ्टर चेंजेस, यानी कि जो प्रीवियसली फीचर्स हैं उन पर टेस्ट करके चेक करती है कि वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गए नए चेंजेस करने की वजह से। तो ये है कुछ एक्स्ट्रा एमसी। एक और देखेंगे विच टेस्टिंग इज डन बाय एंड यूज़र। तो कौन सी टेस्टिंग है जो यूज़र द्वारा की जाती है? बीटा टेस्टिंग यूज़र द्वारा की जाती है, अल्फा टेस्टिंग डेवलपर टीम द्वारा की जाती है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत डिटेल में स्टडी किया है और सारे टाइप्स, जितने भी टेस्टिंग की बात की जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेस्टिंग की बात की गई है, वो सब बता दिया। और रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ जो वैलिड कंडीशन नहीं है वो ये है, जो हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।